कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब अगर आपने कैदियों को देखा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके कपड़ों को भी देखा होगा, पर आप ये नहीं जानते होगे कि आखिर उनके कपड़ों में ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स क्यों होते हैं। तो इसे समझने के लिए आप सबसे पहले जेल की सलाखों को देखो। इनमें जो रॉड्स है ना वो वर्टिकल लाइंस में है। अब जब यही वर्टिकल रॉड्स प्रिजनर्स के ड्रेस के ब्लैक स्ट्राइप से मिलते हैं तो फिर एक पैक्ड केज जैसा इमेज बनता है। और गाइस इसी पैक्ड इमेज के केज को प्रिजनर्स के दिमाग में बैठाने के लिए उनके ड्रेस में ये ब्लैक स्ट्राइप्स दी जाती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसे बहुत से कंट्रीज में बदल दिया गया है। अगर आप भी मेरी तरह 90s या फिर अर्ली 20s के बंदे हो तो आपको ये वाली ट्यूबलाइट तो याद ही होगी। हाँ, वही ट्यूबलाइट जिसे हम हजारों बार किसी न किसी वजह से तोड़ देते थे और फिर बिल्कुल सेम तरीके से मम्मी हमें तोड़ दी थी। पर क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि उस ट्यूबलाइट में जो बॉक्स होता था ना उसका असल में यूज क्या था? अगर आपने कभी सोचा तो आज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल की एलईडी लाइट में ऐसा कोई भी बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, पर उस टाइम में था और इसके बेसिकली 3 रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये है कि ये जो बॉक्स होता है ना जिसे चॉक कहते हैं वो बेसिकली करंट को कंट्रोल करता है और फिर दूसरा काम है उस करंट को ट्यूबलाइट में भेजना और फिर उसके बाद करंट को लिमिट करना। दरअसल ट्यूबलाइट को एक बार चालू होने के लिए 1000 वोल्ट तक की करंट की जरूरत होती है और फिर एक बार चालू होने के बाद वो बस 240 वोल्ट में चल सकती है। तो यारो ये बॉक्स बस वही करता है, सबसे पहले 1000 वोल्ट देता है और फिर एक बार शुरू होने के बाद उसे 240 वोल्ट का ही पावर सप्लाई करता है। इमेजिन करो कि आप ट्रेन में बैठे हो, लकीली आपको विंडो सीट मिली है और आप रिफ्रेशमेंट के लिए विंडो से बाहर झांक रहे हो कि तभी आपकी नजर ट्रैक के बगल में प्रेजेंट इन एल्युमिनियम बॉक्सेस पर पड़ती है। अब अगर आपका मेरे ही जैसा क्यूरियस माइंड होगा तो आपको ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर इन एल्युमिनियम बॉक्सेस का काम क्या होता है। तो यारो इन एल्युमिनियम के बॉक्सेस को एक्सल काउंटर कहा जाता है और ये ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और सबसे मेन ट्रेन के टोटल पहियों को गिनने का काम करता है। दरअसल इन एल्युमिनियम के बॉक्सेस में एक डिवाइस होता है जो वायर्स के थ्रू ट्रैक से कनेक्टेड रहता है। अब जब भी ट्रेन उससे गुजरती है तो फिर वो उन एक्सल को गिनती है जिनसे पहिया कनेक्टेड रहता है। अब इन एक्सल को गिनकर वो डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को अगले एक्सल काउंटर पर भेज देती है जो कि यूजुअली 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर होता है। इससे ट्रेन की कोई बॉगी मिसिंग तो नहीं है, इसको पता लगाया जाता है। अगर 2 एक्सल काउंटर पर सेम नंबर ऑफ व्हील्स नहीं मिलता है तो फिर वो एक्सल काउंटर इस इंफॉर्मेशन को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देता है। गाइज अगर आप ट्रेन में सफर करते होगे तो आपने ये बात तो नोटिस किया ही होगा कि जैसे ही रात होती है वैसे ही ट्रेन की स्पीड सुपर फास्ट हो जाती है। बट यारो ऐसा क्यों होता है? क्या ड्राइवर किसी को ट्रेन में सोने नहीं देना चाहता या फिर ड्राइवर को भूतों से डर लगता है? एक्चुअली में ऐसा हो भी सकता है बट इसका मेन रीजन कुछ और है। सबसे पहला रीजन ये है कि रात में ट्रेन के ट्रैक्स पर इंसानों और जानवरों का आना जाना कम होता है तो ड्राइवर को भी सल्लू भाई बनने का टेंशन नहीं होता। दूसरा रीजन ये है कि रात में ट्रेन के मेंटेनेंस का काम भी बंद होता है तो इसी वजह से कहीं भी ट्रेन रुकती नहीं है। और तीसरा और मेन रीजन ये है कि रात को स्टेशन एंड सिग्नल्स की लाइट बहुत क्लियर होती है जो कि ड्राइवर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। गाइस आपने ये कई बार देखा होगा कि जब भी आप किसी लेदर से रिलेटेड चीज को लेते हो तो फिर उसके नीचे जेन्युइन लेदर लिखा होता है और अक्सर इसे देखकर हमें लगता है कि ये लेदर तो एकदम ओरिजिनल है, पर असलियत में इसका कुछ और ही मतलब है। एक्चुअली में इसका मतलब 3 ग्रेड का लेदर होता है। देखो यार लेदर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहले सबसे अच्छा लेदर यानी कि फुल ग्रेन लेदर आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है टॉप ग्रेन लेदर और फिर क्वालिटी में थर्ड पर आता है जेन्युइन लेदर और फिर लास्टली सबसे बेकार लेदर होता है बॉन्डेड लेदर। तो आपको कोई दुकानदार ये बोलकर उल्लू बनाने की कोशिश करे कि सर ये सबसे बेस्ट लेदर है, देखिए यहाँ पे जेन्युइन लेदर लिखा है, तो उसे बस आप एक ही बात बोलना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो जी रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बहुत ही डेंजरस है। एक मिनट, आपको भी अभी ऐसा ही लग रहा होगा ना, पर नहीं ये इतना भी डेंजरस नहीं है। जब आप जानोगे कि फेविक्विक का रियल पर्पस क्या था तो फिर ये आपको बिल्कुल डेंजरस नहीं लगेगा। सबसे पहले फेविक्विक को वार के टाइम पर बनाया गया था और वो भी सोल्जर्स के घावों को ठीक करने के लिए, यानी कि अगर वार के टाइम पर किसी को चोट लग जाती थी तो फिर वो फेविक्विक से अपने चोट को चिपका सकता था। ये चोट को हील तो नहीं करती थी बट उसे इन्फेक्शन से बचाती थी। यारो आज की फेविक्विक उस फेविक्विक से काफी ज्यादा मिलती है, एग्जैक्ट सेम नहीं है पर काफी ज्यादा मिलती है, इसलिए आप बिल्कुल मत डरो क्योंकि आपको फेविक्विक से कुछ नहीं होगा। पर यारो फेविक्विक फेविक्विक है, इसलिए इसको नाश्ते में मत खाने लग जाना।